बाहर सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभा पाए और निभाए, अभी भाई साहब ने कही, इसमें स्त्री का बड़ा सहयोग होता है, उसे भी धन्यवाद। और अब मैं बात कर रही हूँ हमारी आवश्यकताएं और परिवार। डॉक्टर रूप रंजन श्रीवास्तव हमारे सामने हैं। मैं आपको मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ, डॉक्टर रूप रंजन श्रीवास्तव। और इसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर संगीता शुक्ल जी हमारे पास होंगी। कोई और अगर बात करना चाहता है तो अभी पैनल है और पैनल के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी विद्वजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ, ख़ास तौर से जो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और जो मेरा टॉपिक है, विषय है, वो है आवश्यकताएं एवं परिवार। अगर हम बात करें आवश्यकताएं क्या हैं, तो सदियों पुरानी कहावत चली आ रही है कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 हमारी बेसिक नीड्स हैं। हम रोटी खाने के लिए कमाते हैं पैसे, हमें रहने के लिए छत चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। बट आज के जो आधुनिक परिवेश है उसमें ये आवश्यकताएं थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई हैं। इस मॉडिफिकेशन की वजह से हमें क्या चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए। सिर्फ मकान नहीं चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। खाने में सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, मैक्सिकन फूड चाहिए, थाई चाहिए, चाइनीज़ चाहिए। और कपड़े भी हमें ब्रांडेड पहनने हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारी आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। और इस बदलती हुई आवश्यकता में जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो फैमिलीज़ में आ रहा है। और ये बदलाव ऐसा है कि पहले सिर्फ घर का पुरुष कमाता था और पूरे घर का खर्चा चल जाता था, जबकि घर में 7-8 लोग होते थे, पेरेंट्स होते थे, हस्बैंड वाइफ होते थे, उनके कई बच्चे होते थे। आज की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम दोनों को कमाना पड़ रहा है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। और इससे एक चीज़ हो रही है कि हम आवश्यकताएं तो पूरी कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा थाईलैंड का ट्रिप कर ले रहे हैं और इंग्लैंड चले जा रहे हैं, बट जो बेसिक लेवल पर कुछ चीज़ें इग्नोर हो जा रही हैं, वो भी एक आवश्यकता है। और वो इग्नोरेंस है किस चीज़ की, भावनात्मक आवश्यकता की। इमोशनल नीड्स की इतनी कमी है कि हम किसी के, फैमिली की बात कर रही हूँ, किसी के इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। कब हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है हम नहीं जान पा रहे हैं। अगर कभी बच्चा स्कूल से आया है और किसी बात से अपसेट है, उदास है, क्या हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कहाँ है, हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे ऑफिस में जाना है, ये टारगेट पूरा करना है, ये काम करना है। उसके बाद घर आए हैं तो फेसबुक में लग गए, इंस्टाग्राम में लग गए, उसके बाद खाना खाए सो गए। इसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, हमें पालने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका ध्यान नहीं है हमें सिर्फ ये लग रहा है कि हमें जिन बच्चों को बड़ा करना है बस उस पर ध्यान देना है। लेकिन हम जब बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बड़े हुए हैं, क्या हम उन पर ध्यान दे रहे हैं? क्या उनकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं? क्या उनकी इमोशनल नीड्स को समझ रहे हैं? और वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, यकीन मानिए वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, एक पैसा नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनके पास 10 मिनट बैठ के पूछ लें कि आप ठीक तो हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जवाब आएगा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम ठीक हैं। बट सिर्फ ज़रूरत है उनसे बात करने की, उनकी इमोशनल नीड्स को समझने की। ये बात तो रही बच्चों की और हमारे पेरेंट्स की जिनकी उम्र हो रही है। अब बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की। हम ये जो पैसे कमाने और आवश्यकताओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्या हम ध्यान देते हैं कि पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे की आवश्यकताएं समझ रहे हैं, इमोशनल नीड्स को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। आज अगर आप स्कैनरियो पे ध्यान देंगे तो जितनी भी औरतें हैं वो 2-2 जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबी हुई हैं। भाई उनको अपनी पहचान बनानी है तो वो जॉब कर रही हैं, उनको अपनी पहचान बनानी है और जॉब कर रही हैं, साथ ही उनको शुरू से एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल सिखाया गया है कि आपको सुबह उठना है, खाना बनाना है, सास ससुर का ध्यान देना है, बच्चों को पालना है, उनको स्कूल भेजना है और फिर से रात में आके खाना बनाना है। पर उस औरत की एक इमोशनल नीड है कि इतना कुछ करने पे उसको सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएशन चाहिए होता है। जैसा कि प्रियंका मैम ने बोला कि मैं खुश होकर 12:30 बजे भी सोती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएटेड हैं अपनी फैमिली में, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अप्रिशिएशन नहीं पाते हैं, उनकी कामों में फिर भी कमियां निकाली जाती हैं, और कोई और नहीं होता, उनके परिवार के ही लोग होते हैं। वो कमी बता देते हैं, ये खाना अच्छा नहीं बना, आज ये अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है, बहुत फ़ोन देख रहा है। अरे सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है ये पूरी फैमिली का काम है। अगर कोई भी देख रहा है, बड़ा भाई बहन देख रहा है, दादा दादी देख रहे हैं, नाना नानी देख रहे हैं, आप उसकी नीड समझिए कि इस वक्त हमको क्या नीड है, कि हमें रोकना है, ना कि इंतज़ार करना कि इसके मम्मी पापा जब आएंगे और मना करेंगे कि बेटा फ़ोन मत देखो तब वो सुनेगा। तो औरत बहुत ओवरबर्डेंड हो रही है और यहाँ पर उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। अब पुरुषों की भी बात है, सेम है, वो भी इतना उसके ऊपर प्रेशर है। औरतें तो फिर भी अगर जॉब ना करें तो चल जाएगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहें तो अपनी लाइफ आराम से बिता सकती हैं थोड़े कम संसाधन में। लेकिन पुरुषों के साथ समस्या है कि उनको जॉब करनी ही करनी है, साथ ही वो किसी भी मुसीबत में रहें उनको कठोर रहना है। पता नहीं किसने ये बात शुरू से स्टार्ट करी है समाज में कि उनको दुखी होने का, परेशान होने का, रोने का हक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है और भावनाओं से ऊपर नहीं है। अगर वो परेशान है, दुखी है, तो मेरे ख्याल से, और मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है, कोई ध्यान नहीं देता कि घर का पुरुष क्यों परेशान है, उसकी भी तो इमोशनल नीड्स है और उसको भी अप्रिशिएशन चाहिए होता है। कभी उसको भी कहना चाहिए कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया और थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद करी कि मैं जब काम कर रही थी तो अपने बच्चों को देखा। पर कोई औरत नहीं कहती, कोई औरत ये सोचती नहीं, कहती कि तू क्या एहसान किया मेरे ऊपर। बट बात ये है कि हम एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। सास ससुर भी अपनी बहू की तारीफ़ करें, हो सकता है उससे कुछ कमी हो जाए, इंसान कमियों से ही बना है, बट उसको चाहिए कि थोड़ा सा अप्रिशिएशन दें कि नहीं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। और बहुओं को भी चाहिए कि अपने जो सास ससुर हैं उनको भी एक तरीके से तारीफ़ दें कि नहीं आपकी फैमिली में मुझे अच्छा लगता है। तो एक तरीके से हम इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो समाज में फैमिली नामक संस्था धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं अपने विचार को आपके सामने रख चुकी हूँ और वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।